बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नुज़्ज़त एलिगेंस लर्निंग फोरम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आजकल एक कैंपेन चला रही हूँ सडन हेयरिंग लॉस पे, और वो कैंपेन ये है कि हमें क्या क्या एहतियात करनी चाहिए, क्या क्या फैक्टर होते हैं हमारी सोसाइटी में, और लोग ये जो सडन हेयरिंग लॉस है ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हद तक बढ़ता जा रहा है। और ये वो चीज़ है कि जब आपकी सुनने की ताकत ख़त्म हो जाए, जब आपके पास आपकी पावर ख़त्म हो जाए, तो डेफिनेटली आप दुनिया से कट जाते हैं। इसी के लिए मैंने एक ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से इंटरव्यू भी किया। वो आप कल ज़रूर देखिएगा, और डेफिनेटली जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हेयरिंग जो है हमारे लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, और हमारी कौन कौन सी गलतियाँ या क्या क्या चीज़ें होती हैं कि जिससे हम लोग परमानेंट हेयरिंग लॉस पे जा सकते हैं। मैं आज एक फैक्टर को ज़रूर डिस्कस करूँगी। इसका मैंने शॉर्ट भी बनाया है, वो शॉर्ट आपको कल मिल चुका होगा। उसमें मैं उस शॉर्ट में बात ये कर रही हूँ वैक्स की। हमारे यहाँ पर हम लोग देखें, जब हम बचपन की अपने बात करते हैं तो डेफिनेटली हमारे पेरेंट्स, मैं अपनी सराउंडिंग के बहुत सारे लोगों से बात कर चुकी हूँ इस टॉपिक पर, और लोग कहते हैं कि जी हमारे घरों में तो ये होता है कि ऑफकोर्स कि तेल बना होता है वो डालें तो आपकी जो वैक्स होती है ईयर की वो निकल जाती है, वो रिमूव हो जाती है। बट शायद टाइम के साथ हमारी ग़िज़ा, हमारी खुराक और हमारी इन्वायरमेंटल जो इश्यूज़ हैं उसकी वजह से कुछ चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं। और अगर अगेन किसी को ये प्रॉब्लम फील होता है, किसी को लगता है कि उसकी हेयरिंग लॉस हो रही है और सडन हेयरिंग हो गई है, सडन हेयरिंग लॉस हो गई है, तो डेफिनेटली उसको इजी नहीं समझना चाहिए। उसमें एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वैक्स का। जब आपकी ईयर में आपको वैक्स में फील होती है और आप उसको रिमूव करने के लिए वैक्स के नाम से एक मेडिसिन जो ड्रॉप्स होते हैं वो डालते हैं, और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डालते हैं कि अच्छा जितनी ज़्यादा डालेंगे उतनी जल्दी वो नरम होगी और निकल आएगी। तो शायद ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये बात एक रियल स्टोरी जो हमने डिस्कस करनी है कल, उन पेशेंट ने बताया कि नहीं, उन्होंने एक्सेसिव वैक्स डाली और उस वैक्स की ही वजह से शायद ऑफ कोर्स उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होने की बजाय नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ कि वो हेयरिंग लॉस हो गई और वो ज़्यादा डेंजरस हो गई। यानी कि लाइक जो थोड़ा बहुत सुनाई दे रहा था, थोड़ा बहुत फील हो रहा था, वो भी ख़त्म हो गया। तो ये जो ये फैक्टर है, ये जो ये इम्पैक्ट है, इसको आम मत समझें। क्योंकि देखें, अगर आप सुन नहीं सकेंगे, मैंने पहले एक वीडियो की थी, तो आपको आपको लगता है कि शायद आप ज़िंदा ही नहीं हैं, आपके अंदर जान ही नहीं है। आप खा आपका टेस्ट का मुंह तो ठीक होता है, आपका मुंह का टेस्ट तो ठीक होता है ना, बट अगेन आपका कुछ खाने को दिल नहीं चाहेगा। लोग आपके सामने बात कर रहे होंगे, आपको समझ नहीं आएगी। लोग आपके सामने अच्छे बुरे गलत मलत रवैये से कर रहे होंगे बात, और आप हर चीज़ को बर्दाश्त करेंगे। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ये तक लोगों को आके कह देते हैं कि देखिए हमने तो फ़लाँ पे उसकी खिदमत करके हमने कैसा उस पर एहसान किया है। तो बातें ये आती हैं कि ये जो छोटी छोटी नेमतें हैं अल्लाह ताला की, इनको आप आम मत समझें। क्योंकि अल्लाह ना करे कोई बहुत जो एक कहते हैं ना कि एक साहिब हैसियत को किसी ऐसे इंसान का मुहताज ना करे कि जो उसकी डिपेंडेंसी को मजाक बनाए, जो उसकी डिपेंडेंसी को तकलीफ़ दे बनाए। तो अल्लाह ताला हर एक अपने हिफ्ज़ मान में रखें। अपनी हर नाक, कान, गला, आँखें, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। बहुत छोटी छोटी, बहुत टीनी फील होती हैं, बट बहुत अहम नेमतें हैं। ज़रा सोचिए।